हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th CBSE इंग्लिश की जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66। सो उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर जानने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इस पोएम के टाइटल की। इस पोएम का टाइटल है माय मदर एट 66, यानी मेरी मदर 66 की एज में। तो यहाँ पर बेसिकली जो पोइटेस हैं इस पोएम की वो हैं कमला दास। तो एक तरीके से कमला दास ने अपनी मदर जो उनकी 66 की एज में है उनके बारे में यहाँ पर बताया है। सो काफ़ी इमोशन से भरी हुई ये पोएम है जो हो सकता है कि आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दे अपने पेरेंट्स के बारे में या फिर अपने घर के बड़ों के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली लेट्स सी द पोइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, कमला दास जो हैं शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला में वो बॉर्न हुई थी और उनको एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स के तौर पर जाना जाता है। उनके जो वर्क्स हैं वो ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सिटैलिटी के लिए और इंडिजिनियस फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। कमला दास जो है उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश के अंदर पब्लिश की है, तो काफ़ी नाम है उनका कमला दास का। और अगर हम बात करें इस पोएम की माय मदर एट 66 की, तो ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप को लिरिकल इडियम तौर पर जो है पेश करती है। ठीक है, तो ह्यूमन इमोशन से काफ़ी भरी हुई है जो एक तरीके से उन्होंने अपनी मदर को की है डेडिकेट। तो चलिए बढ़ लेते हैं इस पोएम के आगे की तरफ। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले आप जानें थोड़ा सा इस पोएम के बारे में। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आप सभी को पता है कि जो एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी एज बढ़ना नेचुरल है। अगर आप कितना भी चाहें तो ना तो आप अपनी एज को बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो वक्त के साथ आगे बढ़ता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जो घर के बड़े हैं, हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलिए वीडियो को करते हैं अभी हम लोग शुरू, मतलब पोएम को शुरू करते हैं। हियर यू कैन सी, कंसिडर करिए क्या ये है कमला दास एंड ये है इनकी मदर एट द एज ऑफ 66। तो यहाँ पर ये इनको सी ऑफ कर रही हैं। ये पूरी पोएम जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से है। तो वर्ड मीनिंग हम जानेंगे इसकी, और अभी एक पेज और है हमारा नीचे। यहाँ पर पोइटेस कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। देखो यहाँ पर क्या है कि जो पोइटेस हैं वो ड्राइव कर रही हैं और ड्राइव करके वो कहाँ जा रही हैं? अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ वो जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। ठीक है, तो वो जा रही हैं और उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर है वो उनके पास में ही बैठी हुई थी। सो एक्चुअली दे वर ड्राइव करके वो लोग जा रहे थे कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो उनकी मदर उनके बाजू में बैठी हुई थी। अब आगे वो बताती हैं अपनी मदर की कंडीशन को। शी सेइंग दैट डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ पर वो कहती हैं कि उनकी जो मदर है वो डोज कर रही होती है। ठीक है, तो वो उबासी ले रही होती हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा जो ओल्ड एज में होते हैं लोग वो थोड़े से एनर्जी लेस होते हैं, वो थोड़े से उनको थोड़ी झपकियाँ भी लगती हैं। और वो कहती हैं कि मेरी जो मदर है उनका जो मुंह है वो भी खुला हुआ था और उनका जो फेस था एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो बेसिकली कॉप्स का मतलब होता है जैसे कि डेड बॉडी, है ना। तो कह रही है कि उनका मुंह खुला हुआ था और वो डोज कर रही थी और उनका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी डेड बॉडी का फेस हो, यानी किसी मुर्दे का फेस हो। और ये देखकर रियलाइज्ड विद पेन, यानी मुझे बहुत ही दुख महसूस हुआ, मुझे बहुत ही पेन फील हुआ। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. वो कहती हैं कि वो इतनी ओल्ड दिख रही थी जितनी कि मतलब वो हैं अभी, तो बहुत वो ओल्ड दिख रही थी। ये सारे थॉट मेरे माइंड में चल रहे थे कि हाँ मेरी जो मदर हैं वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और हो सकता है वो कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती हैं, है ना। होता है ऐसा, देखो नॉर्मली जब हमारा कोई बड़ा होता है, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों या हमारे पेरेंट्स हों, अगर उनकी एज हो जाती है स्पेशली एट द एज ऑफ 65 एंड 70, 75, तो हमें कहीं ना कहीं उनको खोने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी ये मेरे माइंड में चल रही थी। वो कहती हैं कि सून उन्होंने क्या किया, एकदम से पुट दैट थॉट
अवे, कि मैंने तुरंत ही ना उस विचार को खुद से दूर किया। होता है ना, हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि अगली बार हम अपनी मदर को देख पाएँ या ना देख पाएँ, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो हमें फिर ना मिले। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ। तो उन्होंने इन थॉट्स को खुद से क्या किया, फिर दूर कर लिया एकदम से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो कहती है कि इस थॉट को तो मैंने खुद से दूर किया और तुरंत ही मैंने विंडो के बाहर देखा, बिकॉज दे वर ड्राइविंग। तो जैसे वो बाहर देख रही थी तो उन्होंने देखा कि वो लोग तो ड्राइव करके आगे बढ़ रहे थे, तो जितने भी यंग ट्रीज थे वो पीछे की तरफ भाग रहे थे। आपने देखा होगा जब कहीं आप ड्राइव करके जाते हो या कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, एंड जो जितनी बाकी चीज़ें हैं वो मूव करके आपको लगता है कि पीछे की तरफ दौड़ रही हैं, पीछे की तरफ भाग रही हैं। तो कहती हैं कि मैंने उन विचारों को तो खुद से दूर किया और मैंने बाहर की तरफ देखा कि जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मतलब बहुत ही स्पीड से भाग रहे थे। इसके अलावा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी खुशी से झूमते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जब हम ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ देखते हैं रास्ते में, तो वो यही बता रही थी कि मैंने देखा जो यंग ट्रीज थे वो दौड़ रहे थे पीछे की तरफ। इसके अलावा बच्चे जो है वो खुशी से झूमते हुए अपने घरों से बाहर निकल कर जा रहे थे, दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, आगे वो कहती हैं कि जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे एंड सिक्योरिटी चेक हुआ तो फिर क्या हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स का मतलब होता है, कहते हैं कि हम कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर। तो पोइटस यहाँ पर कह रही हैं कि यहाँ क्या हुआ, जब हम सिक्योरिटी चेक हो गया मेरा, तो मेरी जो मतलब मदर थी वो मेरे से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। वो कहते हैं कि मेरी मदर मुझसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। मैंने फिर से पीछे मुड़ के उनकी तरफ को देखा और मैंने देखा कि उनका जो फेस था वो वेन था, पेल था। ठीक है, वेन का मतलब होता है कलरलेस, यानी उनके चेहरे पर बिल्कुल एक बदरंगी छाई हुई थी, उनका जो फेस था एकदम कलरलेस था, और पेल यानी सफ़ेद पड़ रहा था उनका चेहरा। और वो यहाँ पर कंपेयर करती हैं एज अ लेट विंटर्स मून, यानी मेरी मदर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून। विंटर में क्या होता है, जो मून होता है वो जो है उस पर फॉग वगैरह होता है ना, इस तरीके से, तो वो थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो उसमें कोई मतलब एकदम शाइनिंग नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर पोइटस कह रही हैं कि मेरी जो मदर का फेस है वो उसको कंपेयर कर रही हैं लेट विंटर्स मून से, यानी जो सर्दियों में चांद होता है जो अपनी चमक खो देता है उससे। दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और आगे वो ये भी कह रही हैं कि उनको देखकर मुझे कोई ऐसा लगा जैसे कि कोई पुराना जाना पहचाना जो दुख है, कोई जाना पहचाना जो एक्ट है वो उसने मुझे फिर से आकर जकड़ लिया है ना। माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि बचपन में हमें बहुत सारे डर होते हैं, लाइक हमारी मम्मा हमें छोड़कर ना चली जाए, या फिर हमें नहीं जाना, हमें तो उनके पास ही रहना है। तो ऐसे ही यहाँ पर पोइटस कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी पुराने दुख या किसी पुराने एक्ट ने मुझे आकर जकड़ लिया हो और वो जो जाना पहचाना दुख है वो मुझ पर हावी हो रहा हो। लेकिन ये सारे थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चल रहे थे, मैं इनके बारे में जस्ट सोच ही रही थी, मतलब ये इस पोएम के अंदर कुछ बोल नहीं रही हैं, शी इज़ जस्ट थिंकिंग। लास्ट में वो कहती है बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन्होंने केवल अपनी अम्मा को पीछे मुड़कर देखा और ये बोला कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा। तो केवल उन्होंने यही कहा अपनी मदर से। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो उन्होंने किया यानी पोइटस ने जो किया वो केवल इतना था कि अपनी मदर को गुड बाय बोल के स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी स्माइल करती हुई वो वहाँ से चली गई। सो दैट्स इट द पोएम, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मदर है एट द एज ऑफ 66। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पोएम क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करना। फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। किसी टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोएम। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।